क्या आप जानते हैं कि यीशु के जन्म से बहुत पहले शैतान ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। एक ऐसा संकेत जिसे समझते ही स्वर्ग में मौन छा गया और अंधकार पहली बार सतर्क हो गया, क्योंकि उसी क्षण परमेश्वर ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी गूंज स्वर्ग से लेकर नरक तक सुनाई देने वाली थी। और शैतान समझ गया था यह निर्णय उसे खत्म करने वाला है। लेकिन सावधान, यह कोई जन्म की कहानी नहीं है, यह कोई त्योहार की परंपरा नहीं है, यह कोई मासूम चरनी का दृश्य नहीं है। यह एक छुपा हुआ युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जो यीशु के जन्म से पहले ही शुरू हो चुका था और जिसमें पहला वार शैतान ने किया था। क्योंकि यह कहानी धरती से नहीं शुरू होती, यह कहानी शुरू होती है उस स्वर्ग से जहां शैतान कभी खड़ा था और जहां से उसे नीचे फेंक दिया गया। स्वर्ग जहां समय नहीं बहता, जहां भविष्य छुपाया नहीं जाता, जहां हर निर्णय अनंत को हिला देता है। और वहीं उसी स्वर्ग में परमेश्वर ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे देखकर स्वर्गदूत भी चुप हो गए और जिसे समझ न पाने के कारण शैतान ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। क्योंकि शैतान जानता था कोई आने वाला है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी हार एक बच्चे के जन्म से नहीं बल्कि उससे भी पहले शुरू हो चुकी है। और अब जो आप सुनने वाले हैं वह केवल बाइबल की कहानी नहीं है, यह उस रहस्य का खुलासा है जिसे समझने में स्वर्गदूतों को भी समय लगा। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी आप देखेंगे कैसे शैतान हर चाल में फंसता चला गया और कैसे यीशु का जन्म उसकी सबसे बड़ी हार की शुरुआत बन गया। क्योंकि असली रहस्य अब खुलना शुरू हो रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर अनादि से अनादि तक है। भजन संहिता 90 वचन 2। इसका अर्थ यह है कि यीशु का जन्म कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, न कोई आपातकालीन योजना, न कोई बाद में सुधारा गया कदम। जो होने वाला था वह पहले से देखा जा चुका था। लेकिन यहीं एक प्रश्न उठता है, अगर परमेश्वर सब कुछ पहले से जानता था तो फिर इतना दर्दनाक निर्णय क्यों? क्यों स्वर्ग का पुत्र मनुष्य बनकर एक टूटे हुए संसार में आने वाला था? स्वर्ग में एक सिंहासन है। प्रकाशित वाक्य 4 हमें बताता है वह सिंहासन प्रकाश से घिरा है और उसके चारों ओर 4 जीव और 24 प्राचीन खड़े हैं। दिन और रात वे कहते हैं पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। यह कोई कल्पना नहीं, यह यूहन्ना द्वारा देखा गया दृश्य है। और उसी सिंहासन के सामने एक पुस्तक का उल्लेख है। प्रकाशित वाक्य 13 वचन 8 कहता है मेमना जो जगत की उत्पत्ति से पहले बलि किया गया। ध्यान दीजिए, जगत की उत्पत्ति से पहले। इसका अर्थ यह है कि क्रूस बाद में नहीं सोचा गया, खून आखिरी विकल्प नहीं था, बल्कि प्रेम पहली योजना था। और अब जरा कल्पना कीजिए स्वर्ग का वह क्षण जब परमेश्वर ने अपनी ही योजना को स्वर्गीय सभा के सामने प्रकट किया। बाइबल सीधे यह दृश्य नहीं दिखाती, लेकिन वह संकेत देती है। 1 पतरस 1 वचन 20 कहता है मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया गया। इस शब्द में निर्णय है, मंजूरी है और बलिदान की स्वीकृति है। स्वर्ग में कोई विरोध नहीं लिखा है, कोई बहस नहीं, कोई प्रश्न नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ हल्का था। कल्पना कीजिए परमेश्वर पिता जो प्रेम है, 1 यूहन्ना 4 वचन 8, और वही प्रेम अपने ही पुत्र को देख रहा है। यूहन्ना 1 वचन 1 कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। पुत्र अलग नहीं था, वह स्वयं परमेश्वर था। और फिर भी उसी वचन के विषय में लिखा है वचन देह बना और हमारे बीच में वास किया। यूहन्ना 1 वचन 14। क्या आप उस क्षण का भार महसूस कर सकते हैं? अनंत को सीमित होना था, महिमा को दीनता ओढ़नी थी और पवित्र को पाप से भरी धरती पर उतरना था। यह निर्णय स्वर्ग में हलचल नहीं बल्कि मौन लेकर आया, क्योंकि प्रेम कभी शोर नहीं करता। लेकिन यहां एक और गहरा सत्य छिपा है। परमेश्वर ने यह निर्णय मजबूरी में नहीं लिया, उसने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया। और जब मनुष्य गिरा परमेश्वर पीछे नहीं हटा। उत्पत्ति 3 वचन 15 में लिखा है मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच वैर उत्पन्न करूंगा। यहीं पहली बार उद्धार का संकेत दिया गया। स्त्री का वंश। स्वर्ग जानता था कोई आने वाला है, लेकिन कब, कैसे और किस कीमत पर? स्वर्गदूत
जो सदियों से परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। उन्होंने युद्ध देखे थे, न्याय देखा था, महिमा देखी थी, लेकिन यह उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इब्रानियों 1:14 कहता है, क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती हैं? ध्यान दीजिए, उद्धार पाने वाले। स्वर्गदूतों को उद्धार की जरूरत नहीं थी, लेकिन वे उस उद्धार को देख रहे थे जो उनके लिए नहीं था। 1 पतरस 1:12 कहता है, इन बातों को देखने की लालसा स्वर्गदूत भी रखते हैं। लालसा मतलब वे समझना चाहते थे क्यों परमेश्वर मनुष्य को इतना मूल्य दे रहा है, क्यों मिट्टी को महिमा मिल रही है। और उसी स्वर्ग में एक और दृष्टि थी, एक दृष्टि जो अब स्वर्ग का हिस्सा नहीं थी। यशायाह 14 और यहेजकेल 28 हमें बताते हैं, एक अभिमानी स्वर्गदूत जो गिर गया, लूसीफर। अब वह शैतान कहलाता है। वह सब जानता नहीं था, लेकिन वह बहुत कुछ समझता था। उसे पता था परमेश्वर की योजना मनुष्य से जुड़ी है। उसे पता था स्त्री का वंश उसके सिर को कुचलेगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि उसकी हार उसकी सबसे बड़ी जीत जैसी लगेगी। और अभी कहानी वहीं रुकी हुई है। स्वर्ग में निर्णय हो चुका है, योजना तय है, प्रेम ने बलिदान स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी धरती अंधकार में है। अभी समय पूरा नहीं हुआ और अभी शैतान चुपचाप देख रहा है, क्योंकि असली संघर्ष अभी शुरू भी नहीं हुआ। और स्वर्ग का वह रहस्य जिसने अनंत को हिला दिया था, अभी पूरी तरह खुला नहीं है, क्योंकि जो आगे होने वाला है वह न स्वर्गदूतों ने सोचा था, न अंधकार ने समझा था। और यहीं से इतिहास की धड़कन तेज होने लगती है। लेकिन असली रहस्य अब खुलना बाकी था, क्योंकि स्वर्ग में लिया गया वह निर्णय सिर्फ एक योजना नहीं था, वह एक परीक्षा था, स्वर्गदूतों की समझ के लिए और अंधकार की चालाकी के लिए। स्वर्ग अब भी उज्जवल था, सिंहासन अब भी अडिग था, पर वातावरण बदल चुका था। यहां कोई शोर नहीं था, लेकिन हर आत्मा कुछ महसूस कर रही थी, क्योंकि जब प्रेम बलिदान का रास्ता चुनता है तो स्वर्ग भी कुछ पल के लिए सांस रोक लेता है। स्वर्गदूत जो सदियों से परमेश्वर की आज्ञा पर तुरंत उड़ जाते थे, आज वे ठहरे हुए थे। कोई पंख फड़फड़ा नहीं रहा था, कोई तुर ही नहीं बज रही थी, सिर्फ एक गहरी शांति थी। और उसी शांति में एक प्रश्न बिना शब्दों के खड़ा था, क्यों? इब्रानियों 2:6-7 में लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करे, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी सुधि ले। तूने उसे थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया। स्वर्गदूत यह वचन जानते थे, लेकिन अब वे इसे देख रहे थे। परमेश्वर स्वर्गदूतों के लिए देह नहीं बना, उनके लिए क्रूस नहीं चुना गया, लेकिन मनुष्य के लिए सब कुछ बदला जा रहा था। और यही बात स्वर्गदूतों को चुप कर रही थी। 1 पतरस 1:12 कहता है, इन बातों को देखने की लालसा स्वर्गदूत भी रखते हैं। लालसा मतलब वे केवल दर्शक नहीं थे, वे समझना चाहते थे। वे पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि स्वर्ग में अविश्वास नहीं होता, लेकिन वे देख रहे थे हर संकेत, हर निर्णय, हर भविष्यवाणी। और जैसे जैसे योजना आगे बढ़ी, स्वर्गदूतों ने कुछ और महसूस किया। यह योजना उनकी समझ से बड़ी है, क्योंकि वे जानते थे पाप क्या करता है। उन्होंने लूसीफर का पतन देखा था, उन्होंने देखा था कैसे एक ही गर्व महिमा को राख बना देता है। तो फिर मनुष्य जो मिट्टी से बना है, उसे इतना अवसर क्यों? यहीं से स्वर्गदूतों की भूमिका बदलने लगी। अब वे सिर्फ सेवा करने वाले नहीं थे, वे प्रहरी बनने वाले थे। दानियेल की पुस्तक हमें दिखाती है, स्वर्गदूत राजाओं के राज्य में हस्तक्षेप करते हैं। युद्ध केवल धरती पर नहीं होते, और यह युद्ध सबसे अलग था। यह तलवारों का नहीं था, यह सत्य का युद्ध था। लेकिन एक और आंख इस सब पर लगी हुई थी, एक आंख जो स्वर्ग से गिर चुकी थी। शैतान अब सिंहासन के पास नहीं था, लेकिन वह अंधकार में अंधा नहीं था। प्रकाशित वाक्य 12 हमें दिखाता है, वह भाइयों पर दोष लगाने वाला है। दिन रात वह सुन रहा था, वह देख रहा था। उसे सब नहीं पता था, लेकिन उसे पर्याप्त पता था। उसे उत्पत्ति 3:15 याद था, स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। उसके लिए यह कोई कविता नहीं थी, यह चेतावनी थी। लेकिन समस्या यह थी, शैतान को पूरा चित्र कभी नहीं दिखाया गया। उसे टुकड़े मिले, और उन्हीं टुकड़ों से वह अपनी रणनीति बना रहा था। वह जानता था कोई आने वाला है, वह जानता था मनुष्य से जुड़ा है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी हार उसकी सबसे बड़ी चाल से होगी। और इसीलिए
उसने इंतजार करना चुना। धरती पर समय आगे बढ़ रहा था। राज्य उठते गिरते रहे, नबी आए चले गए, हर भविष्यवाणी 1 घंटी की तरह बजती रही। यशायाह कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। मीका कहता है, बैतलहम तुझ में से एक निकलने वाला है। स्वर्गदूत इन शब्दों को जानते थे और शैतान भी, लेकिन फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो केवल परमेश्वर के समय में होता है। गलातियों 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ, यह वाक्य स्वर्ग में गूंज उठा। अब योजना सिर्फ विचार नहीं थी, अब वह गति में थी। और यही वह क्षण था जब स्वर्गदूतों की चुप्पी जिम्मेदारी में बदलने वाली थी। एक स्वर्गदूत एक शहर की ओर भेजा गया, नाम नाजरेथ, और शैतान अब सतर्क हो गया, क्योंकि कुछ बदल रहा था। वह नहीं जानता था कौन, कब, कैसे, लेकिन वह जानता था घड़ी चल चुकी है। और यहीं से स्वर्ग और धरती पहली बार इतने करीब आने वाले थे, क्योंकि जो आगे होने वाला है वह न केवल इतिहास बदलेगा, बल्कि अंधकार की हर योजना उलट देगा। और स्वर्गदूत अब केवल देखने वाले नहीं रहेंगे, वे संदेश लाएंगे, वे रक्षा करेंगे, वे चेतावनी देंगे। लेकिन अभी एक युवती कुछ नहीं जानती। एक साधारण घर में एक साधारण दिन चल रहा है, और शैतान अभी भी पूरी सच्चाई से अनजान है, क्योंकि परमेश्वर की सबसे बड़ी विजय हमेशा सबसे छोटी शुरुआत से आती है। और यहीं पर कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। स्वर्ग ने सांस रोक ली है, अंधकार ने चाल चलनी शुरू कर दी है, और धरती अब इतिहास लिखने वाली है। लेकिन जो होने वाला है वह किसी ने पूरी तरह समझा नहीं था, क्योंकि असली टकराव अब सामने आने वाला था। क्योंकि जब स्वर्ग ने सांस रोकी और धरती ने करवट ली, तभी अंधकार ने अपनी सबसे पुरानी चाल चलनी शुरू की। शैतान ने प्रतीक्षा की थी, लंबी प्रतीक्षा। उसने सदियों तक राज्य बनते और टूटते देखे, नबियों की आवाजें सुनी, भविष्यवाणियों के शब्द गिने। वह जानता था समय आ रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानता था समय कैसे आएगा। प्रकाशित वाक्य 12:1 पर्दा हटाता है। वहां लिखा है, स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री और एक अजगर। यह कोई कहानी नहीं है, यह संघर्ष का चित्र है। स्त्री जिससे वंश आने वाला है, और अजगर जो निगलने को तैयार है। शैतान की समस्या यह थी, वह परिणाम जानता था पर प्रक्रिया नहीं। उसे पता था स्त्री का वंश आएगा, पर वह यह नहीं समझ पाया कि परमेश्वर छोटी बातों में बड़ी विजय छुपाता है। इसलिए उसने सीधे हमला नहीं किया, उसने इंतजार किया, क्योंकि वह जानता था अगर वह गलत समय पर वार करेगा तो योजना बिगड़ सकती है। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। धरती पर एक युवती थी, नाम मरियम। न कोई राजकुमारी, न कोई योद्धा, न कोई विशेष पहचान, बस एक साधारण लड़की। और यहीं पर स्वर्ग और अंधकार दोनों की दृष्टि एक साथ ठहर गई। परमेश्वर का दूत गब्रिएल उसके पास भेजा गया। लूका 1 हमें बताता है, हे अनुग्रह से भरी हुई, प्रभु तेरे साथ है। यह अभिवादन स्वर्ग से था, पर इसका अर्थ धरती से बड़ा था। शैतान सुन रहा था, वह शब्दों को पकड़ रहा था, हर संकेत को जोड़ रहा था, लेकिन फिर भी वह चूक गया, क्योंकि वह सोच रहा था शक्ति आएगी, सिंहासन हिलेगा, राजा जन्म लेगा। पर वह नहीं समझ पाया परमेश्वर की शक्ति दीनता में छुपी होती है। मरियम ने पूछा, यह कैसे होगा? यह प्रश्न अविश्वास का नहीं था, यह समझ की खोज थी। और जब उत्तर आया तो स्वर्गदूत भी पूरा नहीं समझ पाए होंगे। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। यह वह क्षण था जब अनंत सीमित होने लगा, वचन देह बनने लगा, और शैतान अब बेचैन हो गया, क्योंकि उसे पता चल गया यह साधारण गर्भ नहीं है, यह वही वंश है। लेकिन अब भी उसके पास एक मौका था। अगर वह बच्चे को जन्म से पहले नष्ट कर दे तो भविष्यवाणी रुक सकती है। इसलिए उसने पुरानी चालें निकाली। पहली चाल, लज्जा। अगर समाज मरियम को अस्वीकार कर दे तो शायद योजना टूट जाए, लेकिन परमेश्वर पहले से आगे था। यूसुफ जो सोच में पड़ा था, स्वप्न में चेतावनी पाता है, मत डर। स्वर्गदूत अब सक्रिय हो चुके थे। वे सिर्फ देख नहीं रहे थे, वे रक्षा कर रहे थे। शैतान ने देखा हर रास्ता बंद हो रहा है, इसलिए उसने दूसरी चाल चली। राजनीतिक शक्ति, रोमी शासन, जनगणना, पूरी धरती हिलती है। लेकिन वही जनगणना यशायाह की नहीं, मीका की भविष्यवाणी पूरी करती है। बैतलहम शैतान समझता रहा वह व्यवस्था चला रहा है, पर असल में वह भविष्यवाणी पूरी कर रहा था।
और फिर वह रात आई, न कोई महल, न कोई सिंहासन, न कोई सैनिक, बस एक चरनी। स्वर्गदूत जो पहले चुप थे अब गाने लगे, महिमा परमेश्वर को। और यह गीत अंधकार के लिए चेतावनी था। शैतान अब निश्चित था यह वही है, लेकिन वह अभी भी पूरा नहीं समझ पाया। उसने सोचा, अगर यह राजा है तो इसे शक्ति से कुचला जा सकता है। इसीलिए उसने हेरोदेस के दिल में भय डाला। नया राजा और फिर एक और हत्या का आदेश, निर्दोष बच्चों का वध। शैतान ने सोचा, अब रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन फिर एक और स्वप्न, उठ और बच्चे को लेकर मिस्र भाग जा। हर बार जब शैतान आगे बढ़ता, परमेश्वर पहले से वहां होता, और यहीं पर एक गहरा रहस्य छुपा है। शैतान यीशु को मारना चाहता था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यीशु मरने के लिए ही आया है। उसने सोचा मृत्यु से विजय मिलेगी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि क्रूस परमेश्वर की चाल है, और इसलिए शैतान आखिरी तक उलझा रहा। यह टकराव बच्चे के जन्म पर खत्म नहीं हुआ। यह तो शुरुआत थी, क्योंकि यह वही बालक है जो बड़ा होकर कहेगा, अब समय पूरा हुआ है, और तब असली सामना होगा। लेकिन अभी कहानी यहां नहीं रुकती। स्वर्गदूत अब भी पहरा दे रहे हैं, अंधकार अब भी योजना बना रहा है, और वह बालक शांति से सो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की सबसे बड़ी जीत हमेशा सबसे शांत क्षणों में छुपी होती है। और जो आगे आने वाला है वह न केवल शैतान को उजागर करेगा, बल्कि मनुष्य के दिल को भी परखेगा, क्योंकि अगला अध्याय अब केवल जन्म का नहीं, पहचान का है। और यही वह मोड़ है जहां इतिहास अपने असली उद्देश्य से टकराता है। लेकिन असली प्रश्न अब भी बाकी है। शैतान कब समझेगा कि वह हार चुका है? क्योंकि अब कहानी केवल एक बालक की नहीं रही। अब यह प्रश्न था, वह बालक वास्तव में है कौन? समय बीतने लगा, वर्ष खामोशी में बहते गए। कोई चमत्कार नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ एक साधारण जीवन। नाजरेत, एक ऐसा नगर जिसके बारे में कहा गया था, क्या नाजरेत से भी कुछ अच्छा निकल सकता है? वही बालक अब बड़ा हो रहा था। लकड़ी के औजार, पसीना, श्रम, वह बढ़ई का पुत्र कहलाता था। और शैतान देख रहा था, यही उसकी सबसे बड़ी उलझन थी। अगर यह वही है तो यह इतना साधारण क्यों? अगर यह राजा है तो यह चुप क्यों है? शैतान ने सोचा था, शक्ति दिखेगी, स्वर्ग हिलेगा, धरती कांपेगी, लेकिन यहां कुछ भी नहीं हो रहा था। लूका 2:52 कहता है, यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों की कृपा में बढ़ता गया। वह बढ़ रहा था, और यही बात अंधकार को बेचैन कर रही थी, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा धीरे चलती है, पर जब चलती है तो रुकती नहीं। फिर एक दिन यरदन नदी, एक नबी खड़ा है, ऊंट के रोएं का वस्त्र, टिड्डियां और जंगली मधु, नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वह चिल्ला रहा है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह शब्द शैतान ने पहले भी सुना था, लेकिन अब उनमें एक कंपन था। और तभी वह आता है भीड़ में से, बिना किसी घोषणा के, और यूहन्ना रुक जाता है। उसकी आत्मा कांप उठती है। देखो, परमेश्वर का मेमना। ये शब्द स्वर्ग से आए थे, और अंधकार उन्हें पहचान गया। यीशु बपतिस्मा लेता है, आकाश खुलता है, एक आवाज, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यह वह क्षण था जब शैतान को पहली बार स्पष्टता मिली। अब संदेह नहीं था, अब यह वही है। और तभी पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले जाता है। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह आमंत्रण था। जंगल, 40 दिन, भूख, एकांत, और वहीं शैतान आता है। यह कोई युद्ध नहीं था, यह बातचीत थी। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, यही उसकी चाल थी। पहचान पर हमला, पहली परीक्षा, भूख, पत्थरों को रोटी बना। लेकिन जवाब आया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं। शैतान रुका, उसने यह नहीं सोचा था। दूसरी परीक्षा, महिमा, यह सब राज्य मैं तुझे दे दूंगा। यह झूठ था, क्योंकि जो क्रूस से मिलता है वह शॉर्टकट से नहीं मिलता। अपने परमेश्वर को दंडवत कर। तीसरी परीक्षा, परख, अपने आप को नीचे गिरा। हर बार उत्तर वचन से आया, और यहीं पर एक रहस्य खुला। शैतान समझ गया वह इसे पाप में नहीं गिरा सकता, और वह डर गया, क्योंकि यही एक तरीका था योजना को रोकने का। लेकिन अब वह तरीका भी बंद हो गया। शैतान पीछे हट गया, कुछ समय के लिए,
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब यीशु बोलने लगा, चमत्कार, बीमार चंगे, अंधे देखते हैं, और हर चमत्कार अंधकार के लिए एक और चेतावनी था। लेकिन शैतान ने नई रणनीति बनाई। अगर मैं इसे नष्ट नहीं कर सकता तो मैं लोगों को इसके खिलाफ खड़ा कर दूंगा। धार्मिक अगुवे, शास्त्री, फरीसी वचन जानते थे लेकिन वचन को नहीं पहचाना, और यही सबसे खतरनाक बात थी। यीशु ने कहा, तुम शास्त्रों को खोजते हो लेकिन वे नहीं समझे। भीड़ बंटी, कुछ ने माना, कुछ ने ठुकराया, और हर ठुकराव क्रूस को करीब लाता गया। शैतान खुश होने लगा क्योंकि उसे लग रहा था योजना अब मेरे हाथ में है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया, क्रूस ही परमेश्वर की योजना है। और यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा हुआ। शैतान सोच रहा था, अगर मैं इसे मरवा दूं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर सोच रहा था, अगर यह मरेगा तो सब शुरू होगा। और यही अंतर है अंधकार और प्रकाश में। अब समय तेजी से बढ़ रहा है, फसह नजदीक है, यरूशलेम तैयार है, और शैतान भी। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य खुलना बाकी है, क्योंकि शैतान अब भी यह नहीं जानता कि जिस मृत्यु को वह अपनी जीत समझ रहा है वही उसकी अंतिम हार होगी। और यहीं पर कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अगला दृश्य अब जंगल का नहीं, नगर का है। एक शहर जो अपने उद्धारकर्ता को मारने की तैयारी कर रहा है, और शैतान पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन वह नहीं जानता कि वह खुद अपनी कब्र खोद रहा है। और यही वह क्षण है जहां स्वर्ग एक बार फिर सांस रोकेगा, क्योंकि जो आगे होने वाला है वह केवल इतिहास नहीं बदलेगा, वह अनंत को हमेशा के लिए परिभाषित कर देगा। लेकिन असली धमाका अब भी बाकी है। यरूशलेम, एक शहर जो पर्व के लिए भरा हुआ था। फसह, यही वह समय था जब मिस्र से छुटकारे को याद किया जाता है, और ठीक इसी समय एक और छुटकारा पूरा होने वाला था। शैतान अब निश्चित था, अब कोई संदेह नहीं, यीशु वही है। पर उसके मन में एक ही विचार था, अगर यह मर गया तो सब खत्म। वह यह नहीं समझ पाया कि मरना ही इस मिशन का केंद्र है। यीशु जानता था, हर कदम, हर घड़ी। यूहन्ना 13:1 कहता है, यीशु यह जानकर कि उसका समय आ पहुंचा है, वह भागा नहीं, वह छुपा नहीं, वह आगे बढ़ा। और उसी रात एक मेज, रोटी, कटोरा, यह मेरी देह है, ये शब्द स्वर्ग में भी गूंजे होंगे, क्योंकि यह वही देह थी जिसका निर्णय अनादिकाल में हुआ था। और फिर एक नाम, यहूदा। शैतान ने मौका देखा। लूका 22:3। तब शैतान यहूदा में प्रवेश कर गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। शैतान सीधे यीशु में प्रवेश नहीं कर सका, लेकिन वह मनुष्य के हृदय में जगह बना सकता था। और यहूदा उठा रात में, और स्वर्ग फिर से मौन हो गया। गेतसमने, बाग, अंधकार, यीशु घुटनों पर है, पसीना, लहू जैसा। यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। यह डर नहीं था, यह भार था, पाप का भार। और स्वर्गदूत आया। लूका 22:43। तब स्वर्ग से एक दूत उसे दिखाई दिया और उसे सामर्थ्य दी। याद कीजिए, वही स्वर्गदूत जो पहले चुप थे, अब सेवा कर रहे थे। और शैतान, वो सोच रहा था अब वह टूट जाएगा। लेकिन यीशु उठा, और फिर पकड़, हथियार, चुंबन। शैतान खुश था। अब उसे लगा, अब जीत मेरी है। परमेश्वर की योजना अब अंतिम चरण में थी। मुकदमे, झूठे गवाह, चुप्पी। यीशु ने खुद को नहीं बचाया, क्योंकि वह आपको बचा रहा था। कोड़े, कांटे का मुकुट, हंसी, और हर प्रहार के साथ शैतान को लग रहा था मैं जीत रहा हूं। लेकिन स्वर्ग जानता था यही रास्ता है। गोलगोथा, एक पहाड़ी, 3 क्रूस, और बीच में वह। जब कीलें लगी तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आग नहीं गिरी, क्योंकि यह शक्ति का नहीं, आज्ञाकारिता का क्षण था। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये शब्द शैतान के लिए सबसे खतरनाक थे, क्योंकि क्षमा उसके पास नहीं होती। फिर एक पुकार, हे मेरे परमेश्वर, और फिर पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30। यहीं पर सब कुछ बदला। शैतान ने सोचा अब सब खत्म, लेकिन उसी क्षण नरक कांप उठा। कुलुस्सियों 2:15 कहता है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को निर्लज्ज करके क्रूस पर उन पर जय पाई। क्रूस जो शैतान की जीत लग रहा था, वही उसका पराजय पत्र बन गया। यीशु मरा, सच में,
और यही वह क्षण था जब शैतान ने सबसे बड़ी भूल की, क्योंकि मृत्यु उसे रोक नहीं सकती थी। तीसरा दिन, कब्र, पत्थर और फिर एक भूकंप। स्वर्गदूत, वह यहां नहीं है। यह वाक्य पूरे ब्रह्मांड में गूंज गया। शैतान हार चुका था, न इसलिए कि यीशु जीवित है, बल्कि इसलिए कि मृत्यु पर उसका अधिकार टूट गया। 1 कुरिन्थियों 15:55। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? और अब कहानी वापस वहीं पहुंचती है जहां शुरू हुई थी। स्वर्ग, सिंहासन, मेमना खड़ा है। प्रकाशित वाक्य 5। जो वध किया गया था, यही वह क्षण था जब स्वर्गदूत पूरी तरह समझ पाए, क्यों मनुष्य, क्यों क्रूस, क्यों प्रेम। और अब कहानी आप तक पहुंचती है, क्योंकि यह कहानी देखने के लिए नहीं लिखी गई, यह बुलाने के लिए लिखी गई। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं। अब प्रश्न यह नहीं है शैतान ने क्या किया या स्वर्ग में क्या हुआ। अब प्रश्न यह है, आप क्या करेंगे? क्योंकि यह कहानी आपके बिना अधूरी है और स्वर्ग आज भी देख रहा है, क्योंकि अंतिम निर्णय अब आपके हाथ में है। और यही वह क्षण है जहां इतिहास आपसे टकराता है।